सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उन 5 राज्यों के वोटर्स से मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि वो सब कुछ याद करके वोट करना जो कुछ अभी तक लगातार होता रहा है। चाहे वो एनआरसी का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला रहा हो, चाहे वो मेडिकल का मामला रहा हो। इसी गवर्नमेंट के दौरान, इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में कोरोना बीता है और आप सबको मालूम है कि हॉस्पिटल्स का क्या हाल रहा है। अब आपके पास ऑप्शन हैं। अब आप चाहें तो हॉस्पिटल्स को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट चुन सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कि जो भी कैंडिडेट बेहतर हो, उस कैंडिडेट को वोट करना। वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, इसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए। आप जब तक एक मापदंड नहीं तैयार करेंगे, तब तक आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। गरीब किसानों की ज़मीन का मामला रहा हो, चाहे चाहे मेडिकल का मामला रहा हो, चाहे गरीब किसानों का जो धरना प्रदर्शन था उसका मामला रहा हो, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए। ये मत भूलना कि कौन सी वो सरकार है जो किसानों के लिए ज़मीन में कीले गाड़कर बैठ गई थी। वो मत भूलना कि किसानों के रास्ते रोक दिए गए थे। वो मत भूलना कि कोरोना काल में साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाता था और उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, उठक बैठी लगवाई जाती थी। ये मत भूलना कि मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब था। ये मत भूलना कि चंदा लेकर के अपने केयर में, अपना एक पर्सनल केयर बना करके उसमें चंदा लेकर के भर लिया गया और कोई तरीके की कोई मदद नहीं की गई। ये मत भूलना कि किस तरीके से अब तक लगातार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्य ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसमें इस भारत के लोगों का किसी तरीके से कोई फ़ायदा दिखे। तो याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वोट करो तो एक बेहतरीन कैंडिडेट को करो, ना कि किसी राजनीतिक दल को। वो सब कुछ भारत में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। गरीबों का शोषण जो किसी भी मुल्क में नहीं होता है। ऊंच नीच, जात धर्म, सब कुछ होता है भारत में, सिवाय इसके कि शिक्षा का सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, मेडिकल सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, किसानों की आय बेहतरीन की जाए। इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब कुछ हो रहा है। चाहे शाहीन बाग वाला मामला रहा हो, चाहे किसानों वाला मामला रहा हो, चाहे कोरोना काल वाला मामला रहा हो, चाहे ऐसे बहुत सारे मामले रहे हों, आपकी बेटियां भी महफूज नहीं हैं इस सरकार में। ये भी सामने दिख रहा है। किसी भी बेटी का कोई बलात्कार करता है और भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार के साथ मिल जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो करके खुद उसी के परिवार, उसी बेटी के परिवार वालों को मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं बताने लगा तो शायद कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी होगा कि आपको किसी पार्टी को नहीं बल्कि किसी बेहतरीन कैंडिडेट को छांट करके उसको वोट करना है जो आपके समाज का हो, आपके साथ का हो, आपके साथ सहयोगी बनकर के खड़ा हो। अगर आप ऐसे वोट करेंगे तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे जब तक आप वोट करते रहेंगे तब तक आप ऐसे ही मरते रहेंगे। याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।